गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना। और कल मैंने आपको बताया था कि मंडे को आपका चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड दोनों का टेस्ट होगा। और आप लोग प्रिपेयर हो गए होंगे, वीडियो कम्प्लीटली देखिए। और इसमें मैं बीच बीच से क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और इन सभी के आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। जिससे आपके आंसर को हम कभी भी उस आंसर को देख सकते हैं, हाँ भाई इस स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है, और उसके मार्क्स आपके ऐड कर दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से सब्सक्राइब होगा, उसे क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कम से कम ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जिन्हें इन टॉपिक की ज़रूरत है, ओके। और अपने डाउट बताते रहिए, क्योंकि मैंने यहाँ चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर 11 थोड़ा लेफ्ट है, अभी 1 to 10 तो कंप्लीट ही हो गया, तो इनको आप लोग कंप्लीट करते जाइए। जहाँ किसी को डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में डाउट हो रहा है, उसके आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। कोई भी टॉपिक नहीं आज समझ में, विनेशन है या फिलोटैक्सी है, कोई भी टॉपिक नहीं आ समझ में, बताइए हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन हम आप लोग पूरी वीडियो वॉच कीजिए। ये नहीं पता चला स्टार्टिंग में आपने टॉपिक स्टडी कर लिए और बाद में सोचा कि हाँ ये टॉपिक सर नहीं पूछ रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टार्ट में पूछेंगे, फिर टॉपिक समझाएंगे, मिडिल में पूछेंगे, फिर टॉपिक समझाएंगे, और लास्ट में पूछेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पूछते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपको बताना मेटाबॉलिज्म के टाइप। और मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड इन अवर बॉडी, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसके टाइप आपको बताना और उनके नाम भी लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन क्या करना? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे आपको इसकी एक्सपेंडेड टर्म बताना, मतलब इसका फुल फॉर्म ICVN। ICVN का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। एक होता ICVN और एक होता ICZN। ये तीनों आपके चैप्टर फर्स्ट से ही क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टैक्सोनॉमी एंड ICVN। जहाँ V आए वहाँ क्या बताना, एक होता है ZN, ICZN। स्टार्टिंग में जो दिया गया इस चैप्टर में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इट इज़ द फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। Then the main basis of classification, identification. Then as the nomenclature. Nomenclature are two type, binomial and trinomial. Binomial means organism gives two name, genus and species. And trinomial means organism gives three name, genus, species, subspecies. Then the rules of nomenclature. Generally first word as the capital letter and second word small letter. Genus always written in capital or species always written in small letter, and both the word as underline. दोनों को हम क्या कर रहे हैं? अंडरलाइन। और जो हायरार्ची पैटर्न है, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम, एंड सबसे नीचे क्या आता है? स्पीसीज। किंगडम इट इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड स्पीसीज इट इज़ द स्मॉलेस्ट लेवल। देन यहीं पे दिया की,
ऑर्गेनिज आइडेंटिफाई ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। टैक्सोनॉमी का एड्स, ये आपको बताना इसके अकॉर्डिंग क्या था। क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सोनॉमिकल, आइए यहाँ पे एड्स, AIDS, इसको आपको डिफाइन करना टैक्सोनॉमी के एड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है, सिर्फ ओनली पॉइंट बताने हैं। ओके, और ये सभी आंसर कहाँ देना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, जिससे आपके जो आंसर हमेशा क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। तो टैक्सोनॉमी के एड्स में जो जो भी पॉइंट आते हैं वो आपको आंसर देना है। देन फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा में क्या आ जाए, प्लांट्स, और फना में क्या आ जाएगा, एनिमल्स। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टैक्सोनॉमी, ICBN, टैक्सोनॉमी का एड्स, चैप्टर नंबर 1। अब हम आपसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्टिंग में क्या आया, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने क्लासिफाइड क्या किया, पहले प्लांट्स को क्लासिफाइड किया, बाद में एनिमल्स को। प्लांट्स को क्लासिफाइड किया हर्ब, श्रब एंड ट्री। बाद में किसी का ब्लड क्या था, रेड, और किसी का ब्लड क्या था, रेड नहीं था। एनिमेट्स और इनएनिमेट्स। देन एज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, जो RS व्हिटेकर है, RS व्हिटेकर ने क्लासिफाइड किया 5 किंगडम। राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम, इनके नाम बताना आपको। राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम। यहाँ पे आपको बताना 5 किंगडम के नाम कौन कौन से होते हैं। जो भी नाम होते हैं उनके आंसर आप दीजिए। ओके, सभी के यहाँ पे आंसर काउंट किए जाएंगे, ध्यान रखिए। आंसर हर स्टूडेंट को देना है। तो राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस किस में करना, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। सिर्फ ओनली वन डिफरेंस बताना। राइट द डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। राइट द वन डिफरेंस। ओके, तो राइट द वन डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। आपको ओनली वन डिफरेंस बताना। मोनेरा में क्या डिफरेंस होता, प्रोटिस्टा में क्या होता। सिमिलरिटी हम बता दे रहे हैं। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। आपको क्या होता है, डिफरेंस बताना। ओके, इसके अलावा मोनेरा में एग्जाम्पल क्या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट करना, क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा। इसके एग्जाम्पल क्या है, जो एग्जाम्पल है वो आपको राइट कर देना। ओके, इसके अलावा जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के आपको टाइप बताने हैं। प्रोटोजोआ को जो क्लासिफाइड किया डिफरेंट ग्रुप में, उनके नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या होता है, राइट द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के ग्रुप बताना, कौन कौन से इसमें ग्रुप आएंगे। ओके, इसके अलावा इसी चैप्टर में और भी टॉपिक दिए, लाइक द प्लांटी। प्लांटी में क्या आपने स्टडी किया और डिफरेंट डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, बट सम प्लांट पार्सली हेटरोट्रॉपिक लाइक एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल आपको देना है, ओके। एंड दीज प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट। ये प्लांट किसको खाते हैं, इंसेक्ट को। और क्यों खाते हैं, बिकॉज दिस प्लांट हैज अ लैक ऑफ नाइट्रोजन, so complete the level of nitrogen these plant feed on insect, generally it is found in the marshy area. Then as the as the bacteria classified as a two group, archaebacteria and eubacteria. Archaebacteria, it has the production of methane. Eubacteria, it is also called true bacteria. Then as the heterotrophic bacteria, these bacteria ये किस में हेल्प कर रहा बताइए, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इट हेल्प द नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। देन जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मिल्क से जो कर्ड चेंज हो रहा विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यहीं पे आप एक टॉपिक स्टडी किया हो, माइकोप्लाज्मा, ओके। माइकोप्लाज्मा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड दीज सेल सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बताना है राइट द एक्सपेंडेड टर्म ऑफ TMB। इसका फुल फॉर्म क्या होता, TMB। तो ये क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इन सभी क्वेश्चन को आप लोग स्टडी कीजिए और विदाउट चीटिंग, ओके। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट है। हाँ, मैंने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में ये टॉपिक मैंने स्टडी किए हैं सही ढंग से, ओके। और डीपली स्टडी कीजिए कि आगे आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। और जहाँ भी डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम और चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, इसका भी हम टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन इसको हम पहले एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। आज जो यहाँ क्वेश्चन मैंने 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूछे हैं, इनके आंसर आप लोग दीजिए, ओके। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसमें भी काफ़ी यूनिक फीचर है, सभी के एग्जाम्पल दिए गए। स्टार्टिंग में सपोज आपने स्टडी किया हुआ है एल्गी, तो एल्गी को हम क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट बेस पे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और कौन सी, ग्रीन एल्गी। और सभी के साइंटिफिक नेम भी है। सपोज ग्रीन एल्गी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। रेड एल्गी को क्या बोलेंगे, रोडोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या बोलेंगे, फियोफाइसी। और सभी के आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना कि ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, नेचर क्या होता है या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता। इसमें एक एल्गी होती है क्लोरेला, इससे प्रोटीन का अमाउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा। These algae present as the more amount of protein and these algae use as the space traveler. Bryophyta, यहाँ पे क्या स्टडी किया, लीवरवर्ट एंड मॉस, ओके। और मॉस में आपने स्टडी किया ऑफ फ्यूनेरिया प्लांट्स। और यहाँ पे these plants, it is known as amphibian of the plant kingdom. And why it is known as amphibian of the plant kingdom? Because these plants कहाँ पाया जाता है, लैंड्स में, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह एसेंशियल होता है वाटर, ओके। देन एज द टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा इंक्लूड एज द हॉर्स टैल, एंड हॉर्स टैल को हम क्या बोलते हैं, इक्विसीटम, ओके।
देन यहाँ पे सभी में रिप्रोडक्शन दिया गया, उसको भी आप देख लीजिए। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड नेक्ड सीड एंड ओव्यूल आर नॉट कवर्ड बाय ओवेरियन बॉल। और इसके बाद आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपने स्टडी किया, इसको रफ किए दे रहा हूँ। एंजियोस्पर्म में आपने जो स्टडी किया हुआ डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता, जो इन्वॉल्व हो रहा सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। दो कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट क्या आ जाएगा, सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब क्या होता, पॉलन ट्यूब होती है, आपको पता होगा पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। तो पॉलन ग्रेन इट इज़ अ मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। और जो एग है इट इज़ द फीमेल गैमीट ऑफ फ्लावर। अब पॉलन कहाँ तक जा रहा है, स्टिग्मा तक। जैसे ही पॉलन कहाँ पे पहुँचता है, स्टिग्मा। ओके, तो पॉलन ग्रेन्स का कहाँ पे पहुँचना है, स्टिग्मा तक। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँचेगी, स्टिग्मा तक, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। ओके, so the pollination means transfer of pollen grain anther to the stigma, and pollination are two type. First point, cell pollination. Cell pollination का मीन्स क्या है, pollen grains का उसी प्लांट मतलब उसी फ्लावर से उसी में पहुँचना। और क्रॉस पॉलिनेशन का मीन्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain anther to the stigma. another flower but same plant, या another flower but same species। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कहाँ पे, स्टिग्मा था, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। और जैसे यहाँ पे स्टिग्मा पे आए तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाए जर्मिनेशन। क्या स्टार्ट हो जाए, जर्मिनेशन। तो यहाँ पे अराइजेज हो जाएगी पॉलन ट्यूब, इसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ध्यान रखिए, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब में जो कनेक्टेड होता है, मतलब पॉलन ट्यूब कहाँ पे जाए। अब देखिए आप, पॉलन ट्यूब में क्या आते, टू मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब में क्या आ रहा है, टू मेल गैमेट्स। और पॉलन ट्यूब ए ब्रीचेस कहाँ पे होगी, बताइए कहाँ तक पहुँचेगी, ओव्यूल तक। और यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया, कंडीशन दी गई यहाँ पे। ये डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का। यहाँ पे क्या 3 सेल अपवर्ड होगी, इन्हें एंटीपोडल्स बोलते हैं। 3 सेल्स डाउनवर्ड होगी। यहाँ पे क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। तो जो पॉलन ट्यूब कहाँ पे आएगी, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 क्या होता है, एग। और 2 क्या होती है, सिनर्जिड। तो 1 मेल गैमीट का फ्यूज़ क्या करना है, एग से। 1 मेल गैमीट फ्यूज इन एग इज कॉल्ड सिनगेमी। और जो दूसरा मेल गैमीट है फ्यूज़ किससे करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। इसे बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूज़न। तो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फ्यूज़न हो रहा, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। और जो दूसरा मेल गैमीट फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई से, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसे बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूज़न। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये फॉर्मेशन, इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करती है, एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, तो अपने डाउट बताते रहिए। हाँ, इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। और
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और जो भी आंसर आपको देना है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में दीजिए।